नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश चिगवानी। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। हर और कड़ी सुरक्षा की गई है, लेकिन इस बीच यहां पर मौजूद किसान मोर्चे के नेताओं को अपना दफ्तर शिफ्ट करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर पर डटे संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है और ऐसे में उन्हें हमला होने का डर है। यहां पर अब किसानों की ओर से विचार किया जा रहा है कि मौजूदा अस्थायी दफ्तर के स्थान को बदला जाए, जहां पिछले करीब 2 महीनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्योंकि अब यहां पर बाहरी लोगों का लगातार आना जाना लग रहा है और आसानी से एंट्री हो जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से अब यहां से अलग शिफ्ट होने की कोशिशें की जा रही है, जहां पर सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। किसी तरह के हमले की होने की शंकाओं के बीच यहां मौजूद वॉलंटियर्स ने भी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि बीते कुछ वक्त में अलग अलग किसान आंदोलन के प्रदर्शन स्थल पर कई बार हिंसा हुई है। सिंघू बॉर्डर पर ही कुछ वक्त पहले स्थानीय प्रदर्शनकारियों और किसान आंदोलनकारियों के बीच हिंसा हुई थी और पथराव भी हुआ था। उसी घटना के बाद से सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर जिस तरह से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो लाखों किसान हैं दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस बीच में कानून रद्द करने की मांग के साथ साथ एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का जो प्रदर्शन है 71वें दिन में प्रवेश कर चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी खबरें सामने आ रही है कि यहां पर जो दफ्तर है उसे शिफ्ट करने की बातें सामने आ रही है। सुरक्षा को लेकर आखिर किसान नेता जो हैं वो चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर जो सीमाओं पर जो किसान बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं बेशक 71 दिन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है किसानों के सामने भी, सरकार के सामने भी। ये नहीं है कि सारी सरकार के सामने दिक्कतें हैं या फिर किसानों के सामने नहीं है, मगर दोनों ही तरफों के लोगों के पास दिक्कतें जरूर नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसानों की तरफ से भी कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 20 दिनों के अंदर देखने को मिला था, जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने जो उनके ऊपर पथराव किया था और कहीं ना कहीं जवाब में कहीं ना कहीं किसानों को भी पथराव करना पड़ा था और कहीं ना कहीं जो हिंसा भड़की थी थोड़ी सी, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल जरूर की गई थी पुलिस के द्वारा। मगर जिस तरीके से अब लगातार कहीं ना कहीं किसानों की जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से 6 फरवरी के लिए कहीं ना कहीं जो किसानों ने अनाउंस किया हुआ है और कहीं ना कहीं बार बार संयुक्त किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं किसानों के बीच में उन लोगों को भेज रही है जो बीजेपी के ही नुमाइंदे हैं और किसान के रूप में धारण करे हुए हैं। मगर जिस तरीके से अब जो सिंधु बॉर्डर की बात करें तो सिंधु बॉर्डर पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके मद्देनजर रखते हुए किसानों के जो दफ्तर है, यानी कि जहाँ पर रोज लगातार पीसीआर की जा रही थी, मीडिया से बातचीत की जा रही थी, मीडिया को अपने हाल चाल बताया जा रहा था, सरकार किस तरीके की बात कर रही है और किस तरीके का कठोर रूप अपना रही है, वो कहीं ना कहीं अब शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि सीधे सीधे कहें तो किसानों को भी लगता है कि उस जगह पर आम व्यक्तियों का आना बिल्कुल आसानी से हो जाता है और कहीं ना कहीं सुरक्षा कहीं ना कहीं होनी चाहिए, इसीलिए वॉलंटियर को भी बढ़ाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो उनके दफ्तर बने हुए थे वो कहीं ना कहीं अब शिफ्ट किए जाएंगे, ताकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए, यानी कि सीधे सीधे कहें तो 6 फरवरी की जो अनाउंस किया हुआ जो किसानों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सरकार कहीं ना कहीं उसको भी तोड़ने की कोशिश करेगी और इसको लिए कहीं ना कहीं उनके बीच में भेजने की लोगों को कोशिश की जाएगी। मगर इसीलिए किसान चिंतित है और लगातार ये कहा जा रहा है कि सरकार उनका आंदोलन खत्म करना चाहती है, मगर कृषि कानून को वापस लेना नहीं चाहती है और न ही एमएसपी पर निषेध में कानून बनाना चाहती है। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जिस तरीके से किसान चाहते हैं कि कृषि कानून को वापस कराना, मगर अभी तक कोई आसार निकलते नजर नहीं आ रहे, न ही सरकार की तरफ से न ही किसानों की तरफ से। जी राजीव, एक जानकारी और आपसे यहां पर चाहेंगे। ऐसी वीडियो और तस्वीरें जो हैं वो लगातार प्रसारित हो रही थी, जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि गाजीपुर बॉर्डर से जो कीलें हैं वो हटाई जा रही है, कीलों की जगह जो है वो बदली जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कों पर लगाई गई जो कीलें हैं वो हटा ली गई है या फिर बॉर्डर पर जो तैयारियां हैं वो पहले जैसी चल रही हैं? देखिए,
बिल्कुल कहे जिस तरीके से बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो गाजीपुर बॉर्डर को बिल्कुल कहते हैं सुरक्षा मद्देनजर रखा गया है। यहाँ तक दिल्ली पुलिस लगातार सुरक्षा बढ़ा रही थी, जहाँ तक 13 लेयर की कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था बनाई हुई है। मगर जिस तरीके से जमीनों के अंदर जो कील लगाई गई थी वो जरूर हटाई जा रही है, मगर हटाने के साथ साथ उनको दोबारा से लगाया जाएगा। मगर किस तरीके से लगाया जाएगा या कितनी बड़ी कील लगाई जाएगी या फिर किस स्थान पर लगाई जाएगी, ये अभी डिसाइड नहीं कर पाई है पुलिस। मगर हाँ, ये जरूर है कि यहाँ से कील हटा कर दोबारा से लगाई जाएंगी और किस तरीके से लगाई जाएंगी ये दिल्ली पुलिस के हाथ में। मगर दिल्ली पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बढ़ाती जा रही है। और यहाँ तक कि जो 26 जनवरी को हिंसा देखी थी, यानी कि ट्रैक्टर रैली के रूप में जो किसानों ने कह सकते हैं कि लाल किले तक पहुंचे थे, लाल किले के अंदर जाके एक उधम मचाया था, तोड़फोड़ की थी, यानी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था, वो कहीं ना कहीं उसमें मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस आप कोई भी चूक करना नहीं चाहती, क्योंकि उसके उस समय यानी 26 जनवरी के टाइम पर जो देखने को मिला था, यानी कि दिल्ली पुलिस की जो शान थी वो भी खतरे में आ चुकी थी और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को हाथ खड़े करने पड़े थे। मगर जिस तरीके से आप बात करें तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बढ़ा दी गई है। और यहाँ तक कि जो कीलें हटाने की बात थी वो कीलें हटाकर दोबारा से लगाई जाएंगी, मगर अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से ये साफ नहीं किया गया है किस तरीके से लगाई जाएंगी, कितनी बड़ी कीलें होंगी या इससे बड़ी छोटी की जाएंगी या क्या कहां पर लगाई जाएंगी, ये साफ नहीं कर पाया। मगर ये जरूर है कि दिल्ली पुलिस लगातार किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोशिश करेगी। जी ठीक है, धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं आज विपक्षी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा। हालांकि विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोक दिया और किसानों से मिलने नहीं दिया। इस मसले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने प्रतिक्रिया दी, तो साथ ही प्रियंका गांधी के रामपुर पहुंचने पर भी केपी मौर्य ने अपनी बात रखी। देखिए, देश का जो अन्नदाता किसान है वह जानता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए किसी किसान का, किसी गरीब का, किसी मजदूर का, किसी देशवासी का अहित नहीं हो सकता है। यह सारे विरोधी जो पार्टी के राजनेता हैं या दल के लोग हैं, यह सब भारतीय जनता पार्टी से कहीं मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो किसानों की आड़ ले रहे हैं कि उनके पीछे छिप करके हम भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाएं, देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाएं। लेकिन उनका यह निशाना काम नहीं आ रहा है, क्योंकि देश की जनता किसान आंदोलन की आड़ में जो राजनीति हो रही है इस सच को जान गई है। इसलिए देश की जनता इनको जवाब दे रही है, और सही जवाब लोकतंत्र के अंदर देने का स्थान और लेने का स्थान जनता की अदालत में होता है। और मैं कह रहा हूँ, जिन भी राजनीतिक दल के भाजपा विरोधियों को, मोदी विरोधियों को ये लगता है कि हम किसान विरोधी हैं, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं आए हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ें और बताएं कि हम किसान विरोधी हैं और किसान हमारे साथ है कि उनके साथ है, उनको पता चल जाएगा। किसान माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और किसान की भलाई के लिए जितना काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद देश के अंदर हुआ है, मैं किसान का बेटा हूं, इस बात को जानता हूं। देखिए, अमेरिका भी और देशवासी भी इसे पॉजिटिव मान रहे हैं। केवल यह किसान आंदोलन का नाम लेकर के जो राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, विशेष तौर से श्री राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा, यह सारे के सारे लोग मिल करके इस देश के अंदर किसानों को भड़काने का काम करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी, जिनको खेती के बारे में ABCD नहीं पता रहती है, मैं मुलायम सिंह जी की बात नहीं किया करता हूं, लेकिन अखिलेश जी को और राहुल जी को और प्रियंका जी को क्या पता होगा खेती में कैसे बोया जाता है, कैसे उसको निराई गुड़ाई। वहीं दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान जान गंवाने वाले किसान नवरीत सिंह के शांति पाठ में भाग लेने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को रामपुर में बिलासपुर क्षेत्र के डिबडिबा गांव पहुंची, जहां पर उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसान नवरीत सिंह के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। तो वहीं इस मौके पर राकेश टिकैत के पुत्र गौरव टिकैत समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान गौरव टिकैत का क्या कुछ कहना रहा, आपको सुनाते हैं। देखो, उस शहादत को, क्योंकि शहादत में ही गिना जाएगा, जो वहाँ हुआ बहुत गलत वो हुआ। तय रूट से, जो तय रूट था उस पर पक्की बैरिकेटिंग, दिल्ली जाने के रास्ते जो हिंसा तांडव का जो रूप दिखाया गया, किसान इन सब चीज़ों से बेहद नफरत करता है। उसको बदनाम करने की, उसको षड्यंत्र रच के इस किसान आंदोलन को, एक सरदार कौम को, बिरादरी को एक टारगेट करके
बदनाम करने की कोई कोशिश करी गई, वो नाकाम हुई। और जिन लोगों ने ये काम करे कि भाई ध्वज का वो दिखा के धार्मिक ध्वज फैला दिया, वो तो एक सरासर गलत वो लेके चले। कौन दीप सिद्धू है, उसे क्यों नहीं पकड़ रही अब तक पुलिस, जो इतना बड़ा कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई एक सिख कम्युनिटी ने, ये तो फैलाने की बात थी, सरकार को आ जाना चाहिए। और जो मेन मुद्दा है, आज किसान की हालत ज़्यादा खराब है। कोई ऐसा जिसकी किस्मत ही ठीक होगी उसकी धरती बच रही होगी, नहीं तो हर किसान की धरती बैंकों में गिरी। पंजाब के पटियाला में एनआईएस चौक पर संयुक्त महिला मोर्चा ने कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया। विरोध मार्च के दौरान महिलाओं ने मोदी सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। महिलाओं ने कहा कि कृषि कानून किसानों के पक्ष में नहीं है और महिला मोर्चा ने किसानों के पक्ष में पटियाला की अलग अलग जगहों पर विरोध मार्च निकाला। महिलाओं ने कहा कि किसानों के 6 फरवरी को चक्का जाम करने की घोषणा का हम पुरजोर समर्थन करते हैं। वापस कर रहे हर कर कोई केस नहीं बनता उन्होंने। तो मैं एक वकील ਨਾਲ भी गल की अपने चंडीगढ़ हाई कोर्ट च, कोई इन्होंने उन्होंने कोई केस ਇਹੋ ਜਿਹਾ नहीं है ਜਿਹੜਾ बनता होवे, ना ये बना सकते ने। ठीक है, इन्हों वापस करने चाहिए बच्चे, तो इन्हों अपने जो गलतियां कीतियां ने, जे हाले भी मोदी साहब सियाणे होण ते इन्हां चीज़ां नूं मन लैण ते दुनिया फिर भी नाल लग जाएगी। अदरवाइज पंजाब च बढ़ना तो बंद हो जू, बाकी इंडिया सारा पूरा दा पूरा इंडिया किसानां दे नाल है। देश विच भी ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧ ਹੋਊਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ पक्का चक्का जाम करांगे जी। ਅਸੀਂ ड्यूटियां लवांगे अपनियां भी, ਅਸੀਂ चौंकां 'ਚ खड़े होवांगे। ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ जाम है ਉਹਦੀ पूरी सपोर्ट है, फुल सपोर्ट। देश में साल 2022 में नई संसद बनने के क्रम में आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के भूमि पूजन सेरेमनी का आयोजन हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, बीते साल दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की नई बिल्डिंग का शिलान्यास किया था। इसे बनाने पर करीब 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी और इस दौरान सर्वधर्म प्रार्थना की गई। इसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन एवं अन्य धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे, जिन्होंने प्रार्थना की। आपको बता दें, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत वर्तमान लुटियन जोन में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ के दोनों तरफ मौजूद वर्तमान कार्यालय और आवासों को हटाकर संयुक्त केंद्रीय सचिवालय निर्मित किए जाएंगे। देखिए, ये 75 साल हमारे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 2022 में होगा। अगली 26 जनवरी की जो रिपब्लिक डे परेड नए सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पे होगी, पहली बार। देखिए, ये जो सारा गवर्नेंस आर्किटेक्चर है, ये जब हम एक कॉलोनियल डोमिनेशन के अंडर थे, 1920 के आसपास ये सारा स्ट्रक्चर था, जो हमारा पार्लियामेंट है और ये जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये हमारे इतिहास, हमारी कल्चर, हमारी हेरिटेज, ये सब प्रिजर्व होगी। पर 75 साल आज़ादी के बाद एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसका जो गवर्नेंस बिल्डिंग्स हैं गवर्नेंस के लिए, वो 100 साल पुरानी नहीं हो सकती। ये रहेंगी 100 साल वाली रहेंगी, पर जब हम अपनी 75th एनिवर्सरी मनाएंगे एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वो नई पार्लियामेंट में होगी अक्टूबर 2022 तक, और ये सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में अगली परेड होगी। रामनगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, तो इस अभियान में मुस्लिम समाज बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहा है। ये जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए देश का प्रत्येक समाज दान दे रहा है और मुस्लिम समाज ने कल्पना से अधिक राम मंदिर के लिए निर्माण में सहयोग दिया है। अयोध्या का मुस्लिम समाज भी राम मंदिर के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। चंपत राय ने बताया कि फिलहाल राम मंदिर की नींव बनाने के लिए मलबा हटाने का काम चल रहा है और इस काम में आपको बता दें, L&T कार्यदायी संस्था के द्वारा लगभग 75 दिन लगेंगे। मंदिर
भूकंप रोधी हो और सरयू की जलधारा से मंदिर की नींव को कोई नुकसान ना हो, इन सब विकल्प पर विशेषज्ञों के द्वारा रिसर्च किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए एनजीआरआई की टीम समग्र रूप से इस पर चिंतन कर रही है। मुस्लिम महिला आई, सबने दिया। बाजार बजाजा में एक मुसलमान की दुकान पर बुलाकर दिया गया मुझे। तो मैं यही कहूँगा, सारा समाज जितनी कल्पनाएं कर सकता है उससे ज़्यादा मिला है मुस्लिमों से। कल्पना आप करिए, मैं कहूँगा तुम्हारी कल्पना से ज़्यादा मिला है। राम हमारे आराध्य महापुरुष पूर्वज। मुस्लिमों में भी ये विचार है कि आज हम इस्लाम के अनुयायी हैं, लेकिन 500 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे उनके आराध्य तो राम ही थे। हमारे पूर्वजों के पूर्वज तो राम ही हैं। ये जितना भाव जग रहा है, हमारे पूर्वजों के पूर्वज तो राम ही थे। अन्यथा इंडोनेशिया के लोग मुस्लिम है ना, इस्लाम के अनुयायी हैं, परंतु रामचरितमानस और रामायण खेलते हैं ना, पात्र बनते हैं ना। कभी किसी ने पूछ लिया था, तुम तो मुस्लिम हो, तुम ये क्या राम करते हो? तो उन्होंने कहा था, हमने अपना उपासना बदली है, अपने बाप दादा नहीं बदले। अभी जितने हिस्से में नींव बननी है उतने हिस्से का मलबा हटाया जा रहा है, और ये आकलन किया जा रहा है कि मलबा हटाने में मार्च निकल जाएगा। अनिल जी, जिस दिन गणित किया गया था, लार्सन टुब्रो का कहना था, भाई साहब 75 दिन अवश्य लगेंगे। 75 दिन का मतलब है कि मार्च निकल जाएगा। अभी तो फरवरी प्रारंभ हुआ है, तो कौन सी ड्राइंग बननी है उसको 2 महीने पहले क्यों बताना? 8 दिन पहले बताएंगे, 10 दिन पहले बताएंगे, तब तक जितना उस पर मन था। और इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। जितना लेट करोगे उतना ही ज्यादा देने पड़ेंगे। वो चाहे डॉक्टर का जाओ या हकीम का जाओ या वकील का जाओ, वो जाओ वही देना जरूर पड़ेगा। तो ऐसा ना काम करियोगे, कंबल लेकर दिया रात की लिया, उसे लेकर और 4 दिन हो गए, ये कंबल मेरा होगा ना, ये कंबल संस्था के हैं। कंबल, कपड़ा, लत्ता जो भी है, आप जो अपना घर से लेकर आए उसको लेकर चले जाओ। हल तो उसको भी छोड़ जाओ, यही क्या करोगे ले जाकर? हाँ, गर्मी आ गई, वो घर क्या करोगे जाकर? एक आधा दान पुण्य भी करो। तो ये सारी चीजें हैं। सफाई अभियान का हो गया, एनसीआर के जाम का हो गया, और अपना चलाओ भाई। सारी कमेटी आपकी ठीक काम कर रही है। सरकार अपना बात कर लो, वहां पे सिंगो बॉर्डर है, वहीं जैसे पहले करते थे अपना बात कर लो। लेकिन अभी बात इसलिए नहीं वे कर रहे कि वे लंबा चलाने के प्रोग्राम में है। हम कहते रहेंगे बात करो, तो उनकी समझ में आ जाएगी, अपना कर लेंगे बस। और तो कुछ रहे नहीं करने का, तो बिलीव में आप पैसा उत्तर प्रदेश में धरना और गन्ने पर रेट नहीं लिख रहा। क्या रेट है? ऐसा भी अजीब तमाशा पहली बार ही देखा। मतलब है 0-0 लिखा हुआ है, 0-0 लिखा हुआ आ रहा। भाई गन्ने का रेट भी डिक्लेयर कर दे, उसका भुगतान भी करवा दे, और हमको भी डिजिटल इंडिया से जोड़ दो ना, हमको भी उससे जोड़ दो, हमको भी हमारा गन्ना तोलकर हमारे अकाउंट में पैसा पहुंच जा। इनका बच्चों की पढ़ाई का भी इलाज ही हो गया। इनकी क्या गलती थी? पढ़ाई नेट से करी, नेट बंद कर दिया। कौन सा फार्मूला है ये कि कैसे ये पढ़ेंगे? स्कूल बंद है, नेट बंद है, बालकों का क्या होगा? मतलब ये समझ में नहीं आई क्या? भाई अगर नेट बंद करना तो पूरा ही नेट बंद करो। जियो का चल रहा, अगर जियो का चल रहा होगा तो इसका इलाज करेंगे, अगर खाली जियो का चल रहा होगा। देखेंगे आज चेक करके क्या है जी, जियो क्या बीमारी आएगी।
भाई जियो का चल रहा होगा तो धोखा है, सरकार सुधर नहीं रही अब भी। मतलब कील देखिए, कील कांटी लगा दी है, ऐसा क्या आप ये है तो वहां के बॉर्डर पे भी नहीं लग रही। अपना काम करते रहो भाई, और इसकी शिफ्ट बांध लो, क्योंकि जिस दिन संख्या कम हो जाएगी उस दिन ये कहेंगे घटगी संख्या, घटगी संख्या, घटगी। अपना आते रहो, जाते रहो, अपना खेत का काम भी करते रहो, यहाँ पे भी करते रहो। ऐसा मान लो ना जैसे पैर की हड्डी टूट गई किसी की, तो 14 दिन तो घर में रेस्ट करता है, 21 दिन का प्लास्टर चढ़े है। ये मान लो कि मेरा भाई प्लास्टर चढ़ गया और मुझे धरने पर लौटना, बस कम से कम अकेला आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसे प्लास्टर मान लियो, 21 दिन का कोर्स ये कर लो, बस हो जाएगा, इसका इलाज हो जाएगा सरकार का। अरे ये फिर और कुछ कहेंगे, रुक जा बिना को आवे। ये प्रेस वाले है ना, इसी में से बात छाट रहे, अब सब प्रेस लग रही, कोई ठीक छाट लग रही, कोई वो मगर वैसे हम लिखो, इन्हें बहुत साथ दिया अखबार वालों ने, प्रेस वालों ने 2 महीने 3 महीने बहुत साथ दिया, इनका धन्यवाद है। इन्हें अपना खाना पीना, इनसे अपना ठीक व्यवहार रखे। नहीं नहीं, सब छोटा कोई बड़ा पत्रकार नहीं, सब ठीक है, सारे पत्रकार हैं, सारे अपने भाई हैं, अपने बच्चे हैं, सारे सीख रहे हैं। जब ये आज से 30 और 40 साल बाद में ये होंगे तो ये कहेंगे कि मैंने वो कवर करा था, तो सब लोग बताएंगे। तो धन्यवाद भाई सब लोगों को, अपना चलाओ उसको मंच को। है टाइम क्या हो गया? अरे भाई प्रेस यही कर लेंगे, होगी प्रेस होने तो यही तो है। अरे ये कह दो दिया ये करना है। हेलो, हाँ आजा, 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट आगे का प्रोग्राम ये बताइए, मैं इनके बाद में करूंगा। रुको 1 मिनट रुक जाओ सब। लो जी, आप बताओ। अभी मंच के समापन से पहले हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गुरुवार सुबह इस साल की पहली बर्फबारी हुई। सुबह के समय शिमला, कुफरी, केलोंग, कल्पा और राज्य के ऊंचाई वाले कई इलाकों में बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने मध्यम और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान लगाते हुए 4 फरवरी के लिए राज्य में आंधी और गरज के साथ बारिश की आशंका जताई थी और येलो अलर्ट जारी किया था। शिमला मौसम केंद्र ने मैदानी निचले पहाड़ी इलाकों में 4 फरवरी को और मध्य ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में 4 और 5 फरवरी को आंधी और गरज के साथ बारिश की आशंका जताई। मौसम कार्यालय ने खराब मौसम के बारे में लोगों को सतर्क करने के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। मौसम चेतावनी में येलो अलर्ट सबसे कम श्रेणी वाले खतरे में आता है और इससे कुछ दिनों के लिए खराब मौसम की आशंका के संकेत मिलते हैं। एंजॉयमेंट हो रहा है जी। आज हमारा वैसे लास्ट डे था, हमारा चेकआउट था, बट क्योंकि ये स्नोफॉल का मज़ा आ रहा है तो हमने अपना जो स्टे है वो भी एक्सटेंड कर लिया है। तो क्या मैसेज लेके जाएंगे वापस जाएंगे? मैसेज यही है कि जी ये जाती हुई ठंड एक सुंदर सी एक छवि और देखने को मिली है। हमने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि बर्फबारी देखने को मिलेगी, बिकॉज अब ये फरवरी का महीना एंड हो रहा है, बट एक बहुत अच्छी ये पहाड़ों की रानी का नज़ारा देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर की बात करें तो पूरा साल घर के अंदर रहे और उसके बाद आज शिमला आए, तो बर्फबारी देखने की क्या इंजॉय? पूरा जी पूरा, अब वो फील ही नहीं हो रहा कि हम वो जो टाइम एक कोरोना का निकला है, जो एक अंदर था कि नहीं साल भर गए नहीं, बट अब ये फिर जो एंजॉयमेंट देखने को मिली है इसका आनंद ही अलग है। बहुत अच्छा एंजॉय हो रहा है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे स्नोफॉल देखने को मिलेगा, बट इट्स रियली अमेजिंग टू सी दिस वंडरफुल। पूरे साल की बात करें तो हाँ जी, पूरा साल जैसे अंदर लॉकडाउन में रहे हैं, पर अभी इंजॉय अच्छा हो रहा है, तो इतना वो नहीं लग रहा अभी। हाँ, पूरा बंद होने के बाद इंजॉय करने का अच्छा मज़ा आ रहा है। आज बर्फबारी के बीच क्या पैसा वसूल हो गया? हाँ जी, पूरा तभी तो हमने एक्सटेंड करा है 1 दिन और, तो अच्छा मिल रहा है। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम स्नोफॉल, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। हवा थी ये सर, जो ये बर्फबारी हो रही है बहुत टाइम बाद हो रही है, बहुत टाइम से बर्फबारी हुई नहीं। वैसे तो जनवरी के महीने में बर्फबारी हो जानी चाहिए, इस टाइम जो बर्फबारी हो रही है बहुत कुछ टाइम बाद हुई, तो जो ये बर्फबारी हो रही है हमारे किसानों भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो हमारा टूरिस्ट
आता है शिमला को, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब कि कई सप्ताह के बाद जिला कांगड़ा में मौसम ने करवट लेते हुए शीतलहर चलाई है। बुधवार दोपहर के बाद बदले मौसम से धौलाधार के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई और गुरुवार सुबह तक धौलाधार की ऊपरी क्षेत्र त्रियुंड, अपेर, बनगोटू, अपर नडी, ठठराना, श्री हिमानी चामुंडा मंदिर, बिलिंग क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई। इन क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जो है वो लगातार जारी है और इसके अलावा निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पिछले कुछ दिनों से धूप खिलने के चलते लोगों में गर्म कपड़े पहनना कम कर दिए हैं। अब एकाएक बड़ी ठंड के चलते एक बार फिर से लोगों ने गर्म कपड़े पहन लिए हैं। सर कल रात को पूरी रात बारिश हुई है, तो रात को बर्फबारी भी हुई है। तो सुबह कल तक थोड़ी गर्मी थी, आज थोड़ा ठंडा है। इस ठंड से क्या फायदे हैं और क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं? अगर गर्मी होगी तो सर पानी की दिक्कत हो जाएगी, अगर बर्फबारी रहेगी तो पानी थोड़ा सही रहेगा। और दिक्कतें भी आ रही हैं कुछ आपको ठंड की वजह से? कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसू है। हंसू जी, अगर मौसम की बात करें धर्मशाला में किस तरह का मौसम है? सर एक दिन पहले तो 2 दिन पहले यहाँ पर थोड़ा गर्म मौसम था, धूप वगैरह ज़्यादा थी, लेकिन अब कल रात को काफ़ी बारिश और बर्फबारी हुई पहाड़ों में, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। और बर्फबारी से देखें तो ये फ़ायदा है हमें कि आने वाले टाइम में पानी की दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ पर। और यहाँ पर किसानों को भी काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई थी, वो खेत वगैरह सूखे हुए थे, तो बारिश पड़ी तो उससे भी बहुत फ़ायदा, किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है इससे। उत्तरकाशी में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई। बारिश के बाद आपको बता दें हर्षल घाटी में एक बार फिर से जमकर बर्फबारी हुई। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछ गई। उधर निचले इलाकों में कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। फरवरी महीने की शुरुआत से जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर जारी है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम समेत हर्षल घाटी के 8 गांवों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से सड़कें पूरी तरह से बर्फ से ढक गई। हर्षल घाटी में करीब आधा फीट बर्फ गिर चुकी है। अनुमान के मुताबिक इसी तरह बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा तो तापमान में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं बर्फबारी की वजह से होटल व्यवसायियों और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों में खुशी की लहर है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।